ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरधुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप में से किसी एक भक्त को पढ़ना पड़ेगा। कौन पढ़ेंगे आप में से? ठीक है, पौर्णमासी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण सभी। हाँ हाँ। नामामृत पवित्र नाम का अमृत। हरे कृष्ण महामंत्र का हमेशा जप करने से कृष्ण पाप पूर्ण क्रियाओं से हमारी रक्षा करेंगे। कोई भी व्यक्ति पाप पूर्ण क्रियाएं करते हुए कृष्ण भावनामृत में उन्नति नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण कहते हैं अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। हम में से हर कोई हर जीवन में जाने या अनजाने में पाप पूर्ण क्रियाएं कर रहे हैं। हम जानबूझकर एक जानवर को मार सकते हैं और वह निश्चय रूप से ही पाप होगा, लेकिन यदि हम उसे अनजाने में भी करते हैं तो भी वो पापी ही है। सड़क पर चलते हुए हम अनजाने में बहुत सी चींटियों को मारते हैं। अपने जीवन के अन्य कार्यों में जैसे खाना पकाते हुए, पानी भरते हुए आदि में भी हम बहुत से जीव को मारते हैं। जब तक हम कृष्ण भावनामृत नहीं हैं, हमें इन सभी अनजाने में भी की गई पापों की सजा मिलेगी। अगर एक बच्चा अनजाने में आग को पकड़ लेता है तो क्या इसका अर्थ है कि आग उस बच्चे को माफ कर देगी और उसे नहीं जलाएगी? नहीं, प्रकृति के नियम बहुत ही कठोर है, इतने कठोर कि उसमें माफ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। साधारण नियमों में भी अज्ञानता नियम तोड़ने के लिए कोई भी बहाना नहीं है। अगर हम अदालत में जाएं और कहें कि मैं नहीं जानता था कि यह कार्य दोषपूर्ण है, इस दलील से हम कानून तोड़ने के जुर्म से बच नहीं जाएंगे। इसी तरह अज्ञानता प्रकृति के नियम को तोड़ने का कोई भी बहाना है। अतः यदि हम वास्तव में पाप की क्रियाओं और उसकी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भावना में होना होगा, और तभी कृष्ण हमें सभी पाप क्रियाओं से मुक्त करेंगे। अतः इसीलिए यह बताया गया है कि कीर्तनाय सदा हरि, चैतन्य चरितमृत आदि 17:31। व्यक्ति को हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते रहना चाहिए, जिससे कृष्ण हमें बचा लेंगे। महारानी कुंती के उपदेश। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। तो देखिए अभी इधर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, ये पूरे पैराग्राफ का एक शॉर्ट आंसर क्या है कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हम जाने अनजाने में किधर ना किधर कुछ पाप किए हैं। अभी उस पापों से मुक्ति के लिए हम कुछ करते ही नहीं है, तो पाप बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ते जाएंगे ना।
है ना। हम्म, तो प्रभुपाद जी बोल हाँ, रहे पाप उसके लिए बढ़ते कुछ जाएंगे। करो। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोल रहे उसके लिए करना पड़ेगा कुछ, तो ताकि वो पाप नष्ट हो जाए। इसका अर्थ है कि बढ़ेंगे भी नहीं, और जो पहले से है वो भी नष्ट हो जाए, क्योंकि पहले का एक पूंजी है ना। तो अभी इधर प्रभुपाद जी ने एक सादा उदाहरण दिया है कि चलते वक्त चींटी मर जाती है ना, ये वो सब तो पाप होता है, या हम साफ सफाई करते हैं तो कुछ ना कुछ मर जाता है, ये सब प्रभुपाद जी ने बताया। तो लेकिन आपको ये पता होगा कि जैन मुनि, पता है, वो पहले से मास्क पहनते थे कोरोना आने से पहले से। जैन जैन ऋषि, पता है ना। तो उनके धर्म में भी ये फिलोसॉफी है कि हम चलते हैं, सांस ले रहे, बैठे हैं, सांस ले रहे, तो 24 घंटा सांस ले रहे, तो 24 घंटा पाप हो रहा है। ये उनका फिलोसॉफी है। उनके इसमें जो कुछ महाराज रहते हैं, जो हमेशा ऐसा एक धागा रहता है और उधर ऐसा स्क्वायर मास्क रहता है उनका, वो ऐसा लटका हुआ रहता है। जब कुछ करना है तो ऐसा उठा के वो खाते पीते हैं, ऐसा रहता है उनका। तो उनका भी वो सिद्धांत है कि हम चलते हैं इधर उधर, जो भी कर रहे हैं, सांस ले रहे, तो हमारा सांस के साथ बहुत सारे कीड़े मर रहे हैं। दूसरा वो एक करते हैं कि एक बार वो सो गए, ठीक है, बेड पे एक बार सो गए, तो ऐसा सोए तो ऐसा ही रहो बोलते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसा 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 ऐसा। है ना। तो उनका बोलना है कि बेड के ऊपर भी बहुत सारे कीड़े रहते हैं, मतलब कीड़े मतलब जो दिखते हैं वो, लेकिन जीवाणु जीवाणु दिखते नहीं, लेकिन है सब तरफ। जैसे पानी के अंदर भी जीवाणु रहते हैं ना, गंदा पानी होगा तो उसके अंदर जीवाणु रहते हैं, हमें दिखते नहीं, वो पेट में जाते, फिर हम बीमार हो जाते हैं। तो वो बोलते बेड के ऊपर भी बहुत सारे जीवाणु है। तो मैं सो गया, सोना तो है, तो मैं ऐसा सो गया तो उतने जीवाणु मर गए, उतना पाप मुझे लग गया। अभी मैं एक राइट हैंड पे सोया था, अभी मैं पीठ पे सोया तो और मर गए, और इधर सो गया तो और मर गए। है ना। तो इसलिए उनके सन्यासी को वो एक फॉलो करते कि एक बार ऐसा सो गए तो ऐसा ही सो। तो मतलब इतना डिटेल है। लेकिन हमारे इसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, हम डिटेल में जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने इतना ज्यादा इधर उधर नहीं बोला इसके बारे में, लेकिन प्रभुपाद जी ने एक बोला है, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो उससे जाने अनजाने किधर भी कुछ भी पाप हो जाए वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के पाप नहीं करना है उसके बाद। कि पहले जानबूझ के हम 4 नियम तोड़ते थे तो उससे पाप हो गया, ये चींटी मरना ये हो गया तो भी ठीक है ना। कुछ भी पाप किया हो वो पहले का जानबूझ कर किया था, और अनजाने में भी जो भी हो रहा है वो, तो उससे जो भी पाप हमारे ऊपर लगा है, हमारे, है ना, अकाउंट में है पाप, तो हरे कृष्ण महामंत्र करने से वो चला जाएगा। ये हो गया पहले का। लेकिन अभी भी जो कुछ कर रहे हैं वो भी डिलीट हो जाएगा अगर हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। तो इसलिए कृष्ण भावनावंत होना बहुत जरूरी है, ऐसा प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी ये बोल रहे कि अज्ञानता प्रकृति के नियम को तोड़ने का कोई बहाना नहीं है। मतलब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, हमें नहीं पता था, हम पहले ये करते थे, हमें नहीं पता था, ये नहीं चलता है। है ना। तो पाप पाप होता है और उसका सजा होता है। तो हमें पता नहीं था कि सिग्नल के ऊपर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला था, हमने देखा, हमें दिखा नहीं, और हम तोड़ दिया सिग्नल। तो पुलिस वालों को बोलेंगे अरे आप, अब मुझे पता ही नहीं था कि आप इधर नहीं, तो हम क्यों तोड़ते। पुलिस वाला बोले हम इधर है या ना है, सिग्नल तोड़ना पाप है ना, अपराध है। अभी फाइन भरो, नहीं तो, है ना, 200 रुपये मुझे दे दो तो आपको 500 रुपये का फाइन भरने की जरूरत नहीं है। है ना? तो क्या है कि सजा होता है, हमें पता है या नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि हम तो इंडिया में गाड़ी चलाते हैं, हमें पता था कि लेफ्ट में नहीं चलाते, अभी हम अमेरिका में चले गए, हमारे इतना याद ही नहीं रहा, तो अमेरिका की पुलिस बोलेंगी इस बार तुम फाइन भरो, अगली बार से याद रखना। अभी तो सजा भुगतना ही पड़ेगा। तो सजा माफ नहीं होता है, वो माफ करने का एक ही उपाय है, भगवान का नाम जप। और आ, अगर आप देखेंगे कि भगवान ने बोला है अहम ताम सर्व पापेभ्यो, प्रभुपाद जी ने इधर लिखा है, भगवान कृष्ण ही अकेले एक भगवान है जिन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं ही तुम्हारे पाप नष्ट कर सकता हूं। इसके अलावा कोई और देवी देवता या जिसको भी लोग भगवान मानते हैं, उन्होंने किसी ने भी ये प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं तुम्हारे पापों को नष्ट कर दूंगा। इसका अर्थ क्या है कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि हम इस कृष्ण भावनामृत संघ में आके भगवान के भक्त बन गए, नहीं तो हम पहले जो भगवान नहीं उनके भक्त थे, और उनका नाम लेने से फिर हमारा पाप नष्ट होता क्या, नहीं होता।
और भगवान ने ये हरे कृष्ण महामंत्र दे के चले गए। भगवान बोले मैं आके इधर पूरा टाइम पास करके गया, तुमने लेकिन नाम जप किया ही नहीं, तुम दूसरे कोई मंत्र गाते रह गए, है ना। राधा कृष्ण एकत्र अवतार लेके हमारे लिए इधर आके ये मंत्र दे के चले गए, फिर भी हमने नहीं किया तो हमारा जीवन वेस्ट हो जाता। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है, भक्तों की कृपा है कि हम उन्होंने हम तक आए, है ना, और हमारे जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व बताया, और उस हम करे इसके लिए हमारा फॉलो भी लिया है ना। एक बार बताने से हमारा नहीं होता है। हमको अगर कुछ बता दिए एक बार कि भाई इधर बहुत अच्छा वस्तु मिलता है तो हम उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर एक बार हमको कोई बोलेगा कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र है जो एक चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार है उन्होंने दिया है, आप क्या करो, ऐसा अगर किसी ने हमको एक बार बोला तो हम करते ही नहीं जल्दी। लेकिन भक्तों की कृपा है, भगवान की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, उन्होंने बार बार ये फोर्स किया है तब जाके हम कर रहे हैं। तो उससे हमारे जीवन की बहुत सारे जन्मों की पाप तो नष्ट ही हो गए। अभी अनजाने में जो हो रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन जानबूझ के नहीं करना है, नहीं तो सातों अपराध लग जाता है। ठीक है, तो महामंत्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इधर इसमें बताया है। तो आगे जाके हम आगे दूसरा पढ़ते हैं पैराग्राफ। अभी और दूसरे कोई भक्त पढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कौन पढ़ेंगे? किरण माता जी पढ़ेंगे, माइक ऑन कर दीजिए। हाँ पढ़िए माता। आध्यात्मिक उन्नति भगवद गीता यथास्वरूप अध्याय 7 श्लोक 14। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो कोई मेरी शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान की शक्तियाँ अनंत है और ये सारी शक्तियाँ दैवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से अद्भुत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, माया तु प्रकृति विद्यान मायीन तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की भूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.10। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि बंधा हुआ न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर
अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। अद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं। अतः वे बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी इसकी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। माइक ऑफ कर सकते हैं आप। तो देखिए, अभी इसमें कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को लेके हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इधर पहला लिखा है कि भौतिक प्रकृति किससे बनी है। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति बनी है 3 गुणों से। इधर भगवान पहले इसमें बोल रहे कि देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्या। तो मेरी माया है, मतलब भगवान कृष्ण की माया है ना। मतलब माया के ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। तो माया के ईश्वर भगवान कृष्ण है, मतलब भगवान कृष्ण माया के ऊपर है, भगवान कृष्ण ही माया के ऊपर है, बाकी और कोई माया के ऊपर नहीं है। मम माया मतलब मेरी सेवक है। तो उनको आदेश कौन कर सकता है? भगवान कृष्ण। और उनके अंडर में कौन रहेगा? बाकी सब। तो माया से परे जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? जिनकी माया है भगवान कृष्ण, उनका शरण लेना पड़ेगा, है ना। तो ये इधर से डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं कि मेरी माया है वो 3 गुण से बनी है, वो गुणमयी है। तो ये 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। तो प्रकृति किससे बनी है? पहला प्रश्न है, उसका उत्तर है 3 गुणों से। ये तो हो गया, ये बहुत इजी है, मैं लेकिन एक्सप्लेन करते करते जा रहा हूं। तो अब ये 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। और ये इतना कठिन है कि बड़े बड़े लोग भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अगर माया को क्रॉस करना है तो हमारे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन ही नहीं है। ऐसा कैलकुलेशन नहीं रहता वो कि हम कितना अमीर हो जाएंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे। उल्टा एक कैलकुलेशन है, जितना अमीर हो रहे हैं मतलब उतना माया में गिर रहे हैं। अगर वो संपत्ति से आसक्त है तो, अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो, मतलब क्या है, संपत्ति भी कमाना है तो भी चलेगा, लेकिन भगवान के भक्त होना चाहिए। अगर भगवान के भक्त नहीं है, वो संपत्ति मुक्ति का नहीं, बंधन का कारण होता है। क्योंकि संपत्ति है लेकिन भगवान की सेवा हम नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम माया की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो माया की सेवा कर रहे हैं मतलब क्या है? भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान के सेवक, तो भगवान के अंडर, तो माया का प्रभाव कम। और माया की सेवा करेंगे तो भगवान बोलेंगे ठीक है तुम खुश रहो माया में, तो हम माया के सेवक, मतलब ज्यादा माया में चले जाएंगे। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि देवी हेश गुणमयी मम माया, ये मेरी माया है, इसको पार कर पाना कठिन है। क्योंकि भगवान कृष्ण सादा व्यक्ति एक हो गई नहीं है ना। तो भगवान की माया भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत पावरफुल है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? मम माया दुरते, ये कठिन है, लेकिन माम एवं ये प्रपद्यन्ते। लेकिन अगर कोई मेरी शरण लेता है तो भगवान की शरण कोई कैसे लेगा? तो जो भी हमें इस्कॉन में बताया जाता है वो सब भगवान की शरण लेना है ना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये सब भक्ति करना, ये भगवान की सेवा करना है, या भगवान की शरण लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम नाम जप कर रहे, भगवान को भोग लगा के खा रहे, जितना भी सेवा हमसे होता है उतना सेवा हम कर ही रहे, है ना। जानबूझ के कम होता है ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना होता है हमारे कैपेसिटी से उतना हम कर रहे हैं। तो चीटी का सेवा, उसकी कैपेसिटी अलग है तो उसका सेवा अलग हो सकता है, और हनुमान जी का सेवा अलग हो सकता है क्योंकि उनका कैपेसिटी अलग है। लेकिन हम हमारे कैपेसिटी के हिसाब से सेवा कर रहे हैं। तो जप हो गया,
सेवा हो गया, उसके साथ शास्त्र अध्ययन है ना। तो शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो माया से परे नहीं जाएंगे। क्यों? बस जप करने से चले जाएंगे ना, बराबर है ना। तो हम जप करने से जा सकते, लेकिन वो जप उतना पावरफुल होने के लिए शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, प्रवचन सुनना पड़ेगा, है ना। तो ये हम भक्त कैसे बने? श्रवण करके। तो हम अगर श्रवण बिना किए हम पहले से भक्त है, और अगर हम जप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो श्रवण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये जो श्लोक है, इसमें से कोई भी एक करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उदाहरण आता है, परीक्षित महाराज ने सुन के भगवान को प्राप्त किया, सुखदेव गोस्वामी ने प्रवचन देके भगवान को प्राप्त किया, है ना। तो ऐसा अलग अलग उसमें उदाहरण आता है। तो फिर एक ही करेंगे हम, लेकिन हम उतने क्वालिफाइड नहीं है, हमारी योग्यता नहीं उतनी कि हम बस जप ही करेंगे और हम माया को क्रॉस कर देंगे। तो हमारे लिए क्या है? तो हमारे लिए 2-3 घंटा जप करो, या ज्यादा जितना होता है उतना ज्यादा जप करो, थोड़ा श्रवण भी करो, थोड़ा सेवा भी करो, है ना। और आपके पास और समय है तो प्रचार भी करो, है ना। जाके लोगों को बताओ, अभी भगवद्गीता बांटना है क्योंकि भगवद्गीता का महीना आने वाला है ना। तो वो सेवा भी कर सकते हैं ऐसा। तो ऐसा अलग अलग, अगर हम अलग अलग जो भक्ति के मार्ग है उसमें अगर हम लगते हैं तो हम बोर नहीं होते। और हमारा माइंड ऐसा है, अभी हम भौतिक प्रकृति के अंडर ही है, अभी भी भगवान की शरण हमने हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसके वजह से हम माया से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर एक काम नहीं करता है। माला भी करेंगे तो हमारा कुछ दिन देर के बाद इधर उधर मन भटकता है, बराबर है ना। 100% एकाग्रता के साथ हमारा माला नहीं होता है। तो इसीलिए फिर जितना माला हमें प्रिस्क्राइब बोला है इतना करो, उतना माला, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी किया तो अच्छा ही है। लेकिन उसके साथ भगवान के नाम जप के साथ भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, श्रवण, है ना। सेवा करना पड़ेगा, सेवनम। और जितना भी कुछ और भी मार्ग से हम कुछ कर सकते हैं वो सब करेंगे, है ना। सेवा में एक्चुअली बाकी सब कुछ आ जाता है, लेकिन ये श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम पढ़े लिखे हैं तो बुक्स भी पढ़ना पड़ेगा प्रभुपाद जी के, क्योंकि श्रवण हम ज्यादा कर सकते हैं क्या? हफ्ते में अगर 1 घंटा क्लास हो गया तो इतने मोबाइल स्क्रीन में हमें पता भी नहीं चलता कि हमने क्या आज सुना है ना। इसलिए ऑनलाइन प्रवचन इतना प्रभावशाली नहीं रहता है, ऑफलाइन ज्यादा रहता है। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ते हैं तो उससे इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ना। तो इसलिए पुस्तक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मार्ग से हम भक्ति करेंगे तो भगवान की शरण ले रहे, इधर है माम एवं प्रपद्यन्ति। ये सब जब हम कर रहे तभी भगवान की शरण लिए है। बहुत सारे लोगों को डाउट, मतलब डाउट नहीं है, भ्रम में है। उनको लगता है कि हम भगवान के भक्त ही है। देखो हमने कंठीमाला पहन लिया, हमारा लसन प्याज नहीं छूटा अभी तक, लेकिन हम भगवान के भक्त ही है ना। तो ऐसा भी लगता है, बहुत सारे लोग है, इस्कॉन के नहीं बाहर के लोग भी, कि उनको लगता है हमारे घर में लड्डू गोपाल है, हम कृष्ण के ही भक्त है ना। तो ऐसे बस इससे नहीं होता है, भगवान की शरण लेना तब हम भगवान के भक्त हैं। तो भगवान की शरण लेना क्या है? ये सब करने के लिए हम समय निकाल रहे हैं, मतलब हमने भगवान का शरण लिया है। जैसे हम हमारे परिवार को पालन पोषण के लिए समय निकालते हैं, मतलब हम हमारे परिवार का आश्रय लिया है कि परिवार भी हमारा रक्षा करेगा, इसलिए हम परिवार की सब कुछ करते हैं, है ना। तो उसके लिए समय निकालते हैं। लेकिन परिवार का अगर कुछ आ जाए तो भगवान के लिए समय नहीं निकलता है। मतलब भगवान हमारा मतलब हमने भगवान का अभी तक 100% शरण नहीं लिया है। ये समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो अगर शरण अगर हमने 100% लिया है तो फिर भगवान के अलावा हम किसी के पास जाएंगे ही नहीं। लेकिन हम उतने शुद्ध भक्त नहीं है अभी। तो इसलिए क्या है कि एक मार्ग जो है ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसमें से एक मार्ग हमारा उद्धार कर सकता है। वो मार्ग में शक्ति है कि बस जप करने से हो जाएगा, बस सेवा करने से भगवत धाम चलेंगे ऐसा। लेकिन हमारे अंदर उतना शक्ति नहीं, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सब करना पड़ेगा, तो हमारा मन उसमें रहेगा और हमारा मन फिर ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। नहीं तो एक उसमें से करेंगे तो भी हम बोर हो जाएंगे या उसमें कम हो जाएगा हमारा। तो थोड़ा
सुनना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, ये सब चीज हमें करना पड़ेगा। तो हमने समय निकाला ये सब करने के लिए, तो रियल शरणागत है। तो बाकी के जो लोग हैं जो खुद को भगवान के भक्त बोलते हैं, तो वो भगवान का अगर नाम जप कर रहे हैं ठीक है, अगर इस्कॉन में नहीं है तो भी जितना है तो एटलीस्ट बालवाड़ी में एडमिशन लिया, KG1 KG2, है ना। लेकिन अभी हम KG1 KG2 वाले नहीं हैं, अभी हम हायर एजुकेशन वाले हो गए, है ना। तो हमें हमारा जल्दी से भगवत धाम जाने के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो सब करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये समय निकालना मतलब भगवान की शरणागत है। जब हम समय नहीं निकाल रहे मतलब हम शरणागत नहीं है। तो माया को क्रॉस कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना। जब भगवान की शरण लेंगे तभी माया मेताम तरंति थे, ऐसा बोला है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें ये समझ में पहला प्रश्न, भौतिक ऊर्जा के प्रभाव को पार करना क्यों कठिन है? तो कठिन इसलिए है क्योंकि भगवान बहुत पावरफुल है, तो भगवान की शक्ति भी बहुत पावरफुल है। ये उसका एक आंसर हो गया। दूसरा, इसमें बहुत सारा कुछ बताया प्रभुपाद जी ने कि ये देवी शक्ति है, देवी शक्ति है और हम भौतिक है। तो एक्चुअली हमारा आत्मा भी देवी शक्ति है, लेकिन हम परा प्रकृति, तो हम परा है लेकिन चले गए अपरा के, मतलब हम भौतिक प्रकृति के अंडर में है, इसलिए हम भगवान की देवी शक्ति को क्रॉस नहीं कर पाते। ये भी उसका उत्तर है। लेकिन इसके अलावा ये इधर प्रभुपा जी ने और भी कुछ आंसर दिए कि हम ये भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण, क्योंकि क्या हो गया, बहुत समय बीत गया है, हमें पता ही नहीं कि हम कब से माया में हैं। आपको पता है आप कब से माया में हैं? भक्त कब से बने ये हमें पता है कि भाई 2000 साल को, कोई आप में से कोई 2000 में बना होगा, कोई 2014 में बना है, कोई 2015 में बना होगा, है ना, कोई 2020 में बने होंगे। तो ये भक्त कब बने ये पता है। हम माया में कितने साल से हैं, किसको पता है बताइए? किसी को नहीं पता है। तो मोस्टली जितने साल से हम भक्ति में आए हैं उससे ज्यादा ही माया में है इसी जीवन में। और इससे पहले 84 लाख योनि हो गई, और 84 लाख योनि से पहले हमने मनुष्य जन्म लिया होगा, उस जन्म में भी हम भौतिक प्रकृति के अंडर में ही थे। तो जिसका ट्रेनिंग ज्यादा है उसको अभी दिमाग से निकालना है, पॉसिबल है जल्दी? नहीं पॉसिबल, है ना। तो इसलिए ये कठिन है, क्योंकि हम बहुत सालों से भौतिक शक्ति के संपर्क में है। तो भौतिक शक्ति के संपर्क में होने की वजह से हमारी पराशक्ति आच्छादित हो गई कि हम भूल गए कि हम भगवान के भक्त हैं। इसलिए क्या हो गया, ये भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण इसको हम अतिक्रमण नहीं कर पाते। मतलब क्या है, माया को पार करना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि माया का सेवक हम बहुत सालों से हैं। अभी वो साल कितने हमें पता ही नहीं है कि 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 1000 हो गए, 1 करोड़ हो गए, युगों बीत गए, हम माया में हैं, है ना। तो अभी वो युगों से हम माया की सेवा कर रहे हैं, अभी एक झटके में माया को क्रॉस कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। तो एक झटके में क्रॉस करने के लिए क्या है, शुद्ध भक्ति। लेकिन शुद्ध भक्ति में आने के लिए भी हमें उतना पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं साधना भक्ति। तो अलग अलग स्टेज होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु नाम के शास्त्री ने बोला है कि हम पहले साधना करते हैं, तो हम साधना भक्त हैं, साधक है। और साधना करते करते एक दिन हम रागानुगा भक्ति करने लगेंगे कि अपने आप ऐसा लगेगा, अरे इतने सालों से मेरा जीवन वेस्ट हो गया, अभी मैं मारा नहीं हुआ, और आज मेरा बस 32 ही माला हुआ, और माला करता हूँ और सेवा करता हूँ और प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ता हूँ और सुनता हूँ और लोगों को भक्त बनाता हूँ, है ना। तो साहजिक हो जाएगा कि अभी मुझे भौतिक चीजों के लिए समय देना ही नहीं है, बस भगवान का ही सेवा करना है। तो ये साहजिक हो जाएगा, उसको बोलते रागानुगा। लेकिन अभी साहजिक नहीं होता है। अभी हमें क्या लगता है कि वो भी करना है, लेकिन भक्ति भी करना है ताकि पाप नष्ट हो जाए, हम भगवान के धाम चले जाएंगे, नहीं तो इधर ही फिर से बहुत दुख आएगा। अरे जैसा भी हो, काला कृष्ण है या कैसा भी हो, गोरा भी हो, उसका सेवा करेंगे तो अच्छा है, इसलिए कर लेते भाई, है ना। अभी हमने इंटेलेक्चुअली खुद को कन्विंस कर दिया है कि भाई अभी सेवा करना है, और हम कर रहे हैं, लेकिन ये साहजिक नहीं है। साहजिक हमारा मन जैसे नींद लगती है तो एकदम समाधि हो जाता है, वैसा माला में हमारा अभी भी नींद नहीं लगता है, बुक्स में हमारा अभी भी नींद नहीं लगता है। हाँ सॉरी, बुक्स पढ़ते तो अभी तक हमारा उतना मन नहीं लगता है, माला में भी उतना मन नहीं लगता है। तो मतलब क्या है, साहजिक नहीं है। हम कर रहे हैं लेकिन घूमता है मन, इधर उधर घूमता है। तो साहजिक क्या है कि माँ को बेटे का याद करने के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ता है क्या? टाइम टेबल बनाएंगे
कि बेटे को सुबह याद करना है, फिर 11 बजे याद करना है, फिर 2 बजे याद करना है, फिर 4 बजे, फिर रात को 9 बजे। एक बार सो गए तो फिर बच्चा कुछ भी करे उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो माँ को ऐसा शेड्यूल बना के किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता है, अरे दिन में 2-3 बार तो बेटे को देखा करो, है ना, याद किया करो। ध्यान स्तुवम तस्य यशस्त्री संध्यम, गुरु को 3 बार याद किया करो, हमको बताना पड़ता है क्योंकि हम हमारा साहजिक नहीं है। तो माला करने के लिए हमें बहुत बताना पड़ता है ना, बाकी के नियम के लिए हमें बहुत बताना पड़ता है क्योंकि हमारे लिए साहजिक नहीं है। साहजिक क्या है, एक बार अगर हमें किसी ने बता दिया कि प्रभु जी ये एम्प्रेस सिटी में अगर आप मंदिर में आ जाओगे ना दर्शन करने के लिए, तो बाजू में जो मॉल है ना वहां पे एप्पल मोबाइल मिल रहा है 5,000 में। अभी फिर से बताने की जरूरत नहीं है हमें, एक बार आप बोल दिया ना, फिट हो गया कि इधर कोई भी वस्तु है ना, ब्रांडेड वस्तु जो 30,000 का है वो 5,000 में मिलता है। अब ये हमारे लिए साहजिक है कि इसको हम नहीं भूलेंगे कभी, बराबर है ना, ये साहजिक है हमारे लिए। तो ऐसे साहजिक मतलब क्या है, रागानुगा। भगवान की भक्ति हम साहजिक करेंगे तो रागानुगा, लेकिन ये कब आएगा, साधना भक्ति। अभी हम टाइम टेबल के हिसाब से बता के ये करना है, उसके लिए समय निकालना है, ये बोल बोल के जब हम करेंगे तो हम साधक भक्त है, ये करेंगे तो आगे जाके ये सब आएगा अगर अच्छे से करेंगे इसको। तो इधर क्या है, लेकिन हम बहुत सालों से भौतिक शक्ति के अंडर में होने से अभी हमारा साहजिकता क्या है, भौतिक शक्ति के अंडर में है, इसलिए हम माया में हैं, इसको क्रॉस नहीं कर पाते अभी हम। तो इसलिए हमें कुछ अगर भौतिक प्रलोभन हमें दिख जाता है तो उसको हम जल्दी नहीं भूलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सालों से भौतिक प्रकृति के अंडर में है। जैसा कि भगवान ने पहले ही बोला है कि हम पराशक्ति हैं। आत्मा क्या है, आत्मा परा है, प्रकृति क्या है, अपरा भौतिक है। आत्मा क्या है, आध्यात्मिक है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति भौतिक के अंदर कैसे चला गया, संपर्क के वजह से, बहुत सालों के संपर्क की वजह से, बहुत सालों से हमने भक्ति नहीं किया इसके वजह से। अभी एक और प्रश्न है इधर समझ में, दूसरा प्रश्न है कि बद्ध जीव को क्यों नित्य बद्ध कहते हैं। तो इसका उत्तर इधर दिया है कि नित्य बद्ध क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सालों से इधर हम भगवान की शक्ति के अंडर में नहीं है। जीव भगवान की पराशक्ति है, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। नित्य बद्ध का अर्थ क्या होता है कि हम शुद्ध भक्त नहीं है कि लीला करने के लिए इधर आ गए, हम करोड़ों साल से या हजारों साल से इधर ही है, तो इसको नित्य बोल दिया है क्योंकि कितना है पता नहीं है। तो एक होता है कि नित्य सिद्ध, एक होते हैं नित्य बद्ध। तो नित्य सिद्ध क्या होता है, तो प्रपात हमारे सभी जो आचार्य है वो लोग, इवन हमारे गुरु भी हो सकते हैं कि कुछ गुरु साधक बन के शुद्ध भक्त बने होंगे, कुछ गुरु डायरेक्ट नित्य सिद्ध भी होंगे, है ना। तो अभी जो भी गुरु बने वो तो शुद्ध भक्त है, लेकिन नित्य सिद्ध प्रपात ये नित्य सिद्ध में आते हैं। कैसे, तो उनका कुछ पुराना कुछ पिछला जन्म कुछ नहीं है, भगवान के धाम से भगवान ने उनको बोला कि भाई जाओ तुम, अभी आपका समय हो गया 1896, अभी आप उधर प्रकट हो जाओ, है ना। 1896 प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है ना, अपीयरेंस ईयर। तो 1896 में प्रभुपाद जी भगवान के धाम में थे, है ना, जन्माष्टमी होने तक। मतलब प्रभुपाद जी भी जन्माष्टमी के दूसरे दिन आए ना इधर, जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव होता है ना। तो 1896 के जन्माष्टमी तक भगवान के धाम में ही होंगे प्रभुपाद जी, ऐसा हम बोलेंगे। या तो 9 महीने पहले उनकी माँ के गर्भ में आ गए ना, तो समझे कि और 9 महीने पहले आ गए, तो जनवरी में पकड़ लो आप, है ना, या 1895 के दिसंबर में पकड़ लो। तो वहां तक भगवान के धाम में थे प्रभुपाद, भगवान की सेवा कर रहे थे। भगवान ने एक दिन बोल दिया कि भाई तुम जाओ, अभी तुमको जाके प्रचार करना है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है मेरा सेनापति भक्त आएगा करके, है ना, अभी तुम्हें जाना है, सेनापति भक्त बनना है। तो प्रभुपाद जी एक बार बोले भी थे कि मेरी इच्छा नहीं थी भौतिक जगत में आके इधर के लोगों का संग करे, लेकिन भगवान ने मुझे बोला नहीं तुम्हें करना है, इसलिए मैं इधर आ गया। तो प्रभुपाद जी का पिछला जन्म कुछ नहीं है, प्रभुपाद जी भगवान के धाम से आ गए। तो ऐसे जो लोग है भगवान के धाम से आते, वो भगवान के धाम में नित्य काल से मुक्त ही है, उसको बोला जाता है नित्य मुक्त। और हम कौन है, नित्यबद्ध, हमको करोड़ों साल हो गए इधर ही हम माया में फंसे हैं, इसको बोला जाता है नित्यबद्ध।
तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी चेतना दूषित हो गई है माया में बहुत करोड़ों साल से इधर रहने की वजह से। और क्यों हो दूषित? क्योंकि उतने समय से हमें शुद्ध भक्तों का संग मिला ही नहीं, या मिला तो हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, है ना। मिलने के बाद भी सीरियसली नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो भक्ति नहीं करेंगे व्यक्ति। तो इसलिए भी हम नित्य काल से इधर ही है और बद्ध है, बंधन में है, इसलिए हमें बोला जाता है नित्य बद्ध। तो नित्य मुक्त क्या है? प्रभुपाद जी और ऐसे लोग जो अपने कर्मों से नहीं, हम अपने कर्मों से हमें मनुष्य जन्म मिला है, कोई पुरुष कोई स्त्री बना है, कोई कुत्ता बिल्ली बना है, वो नित्य बद्ध है। लेकिन प्रभुपाद जी भगवान के धाम से इधर आए, वो नित्य सिद्ध। कोई भी उससे कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। कितने साल से हम भौतिक जगत में है, कोई नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। माता पिता बोलो, गवर्नमेंट के पास जाओ, है ना, किसी को नहीं पता है कि कितने जन्म से हम इधर ही है करके। तो फल स्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना इसलिए कठिन हो जाता है। तो ये हमने पहले भी देखा कि बहुत सालों से इधर है, इसलिए अभी इतनी जल्दी माया को छोड़ना कठिन है। कि बहुत सालों से चाय पी रहे, अभी कल से बोला कि चाय छोड़ दो प्रभु जी, तो क्या बोलेंगे? हम प्रभु जी हाँ छोड़ेंगे हम, लेकिन वो बहुत कठिन है, हम बहुत सालों से, हम थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे। तो एक कुछ आदत लगा है, अभी उसको इजीली तुरंत नहीं छोड़ सकते, है ना। किसी को मोबाइल का यूज करने की बहुत आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, उसको बोलेंगे कल से बंद करो, डायरेक्ट बंद हो जाएगा? नहीं। तो छोड़ना कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत साल से उसके साथ संपर्क में है। तो हमारा भी वैसा ही है, बहुत साल से माया के अंडर में है, अभी माया को छोड़ना कठिन है हमारे लिए, इसलिए एकदम जल्दी से नहीं होता है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित है। परम इच्छा मतलब भगवान के द्वारा संचालित है। तो भगवान के द्वारा संचालित है, इसलिए इसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। लेकिन जीव के लिए कठिन कब तक है? भगवान की इच्छा है तब तक। जब हम भगवान की शरण लेंगे तो भगवान बोलेंगे अरे भाई ये मेरा भक्ति करना चाहता है। माया, अभी इसका जो 3 गुणों का जो बॉन्ड है इसको थोड़ा ढीला करो, तो फिर हम हमारे ऊपर 3 गुण काम करना थोड़ा ढीला हो जाता है। तो हम पहले 8 बजे उठते थे, हम अभी 7 बजे उठते हैं। हम माला करते हैं, कंटिन्यू होते हैं, भगवान बोलते थोड़ा और ढीला करो, तो फिर 6 बजे उठे। भगवान बोलते और ढीला करो, फिर 5 बजे उठे। भगवान बोलते और ढीला करो, फिर 4 बजे उठे। तो जितना भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान माया को बोलेंगे अभी ढीला करो करके, इसको अभी सत्वगुण में आने के लिए मदद करो, अभी मदद करो, मदद करो, ऐसा करते हैं भगवान। तो माया फिर सुनती है। तो ये परम इच्छा क्या है? ये परम इच्छा है भगवान कृष्ण की इच्छा। तो जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो ये ढीली होने लगती है, क्योंकि इसका संबंध देवी है, इसका चालन देवी इच्छा से होता है, मतलब भगवान की इच्छा से। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दुष्ट जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब क्या है? प्रकृति। लेकिन वेदों में इसकी पुष्टि की इस प्रकार की है कि मायाम तो प्रकृति विद्यान्मयन तो महेश्वरम, कि यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, तो माया परमानेंट नहीं है। भगवान के धाम में माया है क्या? भगवान के धाम में भौतिक शरीर है क्या? तो इस जगत में है। जब प्रकृति तैयार होती है तो 3 गुण की वजह से इधर भौतिक प्रकृति शुरू हो जाती है। जब विनाश होता है तो सब गायब हो जाता है और रॉ फॉर्म में महत तत्व में चला जाता है, भगवान महाविष्णु के शरीर में चला जाता है। तब माया वाया कुछ नहीं है, मोबाइल नहीं, 5G टेक्नोलॉजी नहीं है, 2G नहीं, 3G नहीं, कुछ भी नहीं है, है ना। तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है, क्योंकि सब प्रकृति पूरा नष्ट हो गया और भगवान विष्णु के शरीर में चला गया। अभी कोई बुरा काम कर रहा है, कोई माया के अंडर में नहीं है, सब महत्व में घुस गए। तो ये नश्वर है, मतलब ये परमानेंट नहीं है। लेकिन आत्मा परमानेंट है, भगवान के शरीर में घुस जाता है तभी आत्मा आत्मा ही रहता है ना। तो इसलिए वो बोल रहे कि माया नश्वर है, ठीक है, मतलब वो सॉरी हाँ नश्वरी बोलते हैं ना, एक परमानेंट रहता है और एक टेम्पर रहता है। नश्वर मतलब टेम्पररी। किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूकार भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। तो माया को कंट्रोल करने वाले भगवान ही है। तो एक और इधर बोला है कि गुण का अर्थ है रस्सी, है ना। रस्सी मतलब किसी पशु को हम बांध के रखते हैं, बैल को, गाय को, कुत्ते को, है ना, गधा घोड़ा जो भी होगा उसको हम बांध के रखते हैं। तो उससे वो किधर भाग के जा सकता है क्या? नहीं जा सकता जल्दी। अगर रस्सी ढीला है, बांधा हुआ है, तोड़ सकता है तो फिर जाता है, लेकिन नॉर्मल नहीं जाता है।
तो जो अगर रस्सी से बंधा है वो मुक्त नहीं हो पाता है। वैसे हम माया से बंधे, इसलिए माया को पार कर पाना कठिन हो जाता है। लेकिन बांधा किसने है? गाय को किसने बांधा है? गाय के मालक ने, रस्सी से। लेकिन मालक ही आके अगर रस्सी खोल दे तो गाय फिर चरने के लिए खेत में जा सकती है ना, मुक्त हो जाती है। तो वैसे हम माया में फंसे हैं मोह के द्वारा, इसलिए हम जकड़े हुए हैं, अभी कुछ नहीं कर पाते। यदि मनुष्य के हाथ पैर बन जाए तो वह अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। तो उसको कौन छुड़ा सकता है? उसकी सहायता वही के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा नहीं हो। तो एक और प्रश्न है इसके नीचे, तीसरा नंबर का, कि माया से बाहर निकलने में कौन हमारी मदद कर सकता है? तो जो माया में नहीं है वही कर सकता है ना। गाय बंधी है, गाय खुद को छोड़ सकती है क्या? नहीं छुड़ा सकती है। तो उसको कौन छुड़ाएगा? जो बंधा हुआ नहीं है, दूसरी गाय नहीं, जो बंधा हुआ नहीं है वही छुड़ा सकता है। तो हम माया के अंडर में हैं, तो हम एक दूसरे को नहीं छुड़ा सकते। कौन छुड़ा सकता है? ऐसा व्यक्ति जो हमारी मदद करे इससे छूटने के लिए, है ना। तो इधर वो बोल रहे कि जो माया में नहीं है ना, ऐसा व्यक्ति जो बंधा हुआ नहीं, जो माया में नहीं है वही छुड़ा सकता है। मतलब क्या है? शुद्ध भक्त और भगवान। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। तो केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक गुरु ही बद्ध जीव को भौतिक प्रकृति से छुड़ा सकते हैं। बद्ध जीव को कौन छुड़ा सकता है? भगवान कृष्ण स्वयं, क्योंकि वो प्रकृति से बंधी हुई नहीं है। या तो शुद्ध भक्त गुरु, प्रामाणिक गुरु, ढोंगी गुरु नहीं। ढोंगी गुरु मतलब भगवान के माया के अंडर में है, भगवान के अंडर में नहीं है। तो प्रामाणिक गुरु या भगवान ही छुड़ा सकते, इसलिए गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए। और ये सब फिलोसॉफी है, इसलिए मैक्सिमम लोग बोलते गुरु करना है, लेकिन प्रामाणिक गुरु ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो माया के परे है, जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए ही अपना जीवन दिया है ना। जो खाते भी है तो बोलते कि ये खाने के बाद मुझे शक्ति मिलेगा ताकि मैं प्रचार कर सकता हूं और लोगों को दीक्षा दूंगा, उनको भगवान से जोड़ूंगा। ये जिनकी भावना है वो है शुद्ध भक्त। और ऐसे भक्त हमारे इसमें इस्कॉन में अभी भी है ना। जितने भी हमारे इसमें गुरु है वो ऐसा ही कर रहे हैं। हम क्या होता है, हमें फिस्ट मिलता है तो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो बुरा हो हम खा लेते है ना। ऐसा होता है ना, क्योंकि हमें एंजॉयमेंट करना है। भक्ति में ही एंजॉयमेंट करते हैं हम, नो डाउट, अच्छा है वो भी, लेकिन हम एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन गुरु का लेवल वो है कि उनको उनके कृत्य से दिखाना है। तो इसलिए गुरु अपना पूरा समय अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, वो खाते पीते हैं, सोते भी है ना। बहुत सारे गुरु को उनके डॉक्टर ने बोला है कि आप 7 से 8 घंटा रेस्ट लीजिए रात को, फिर भी वो नहीं लेते। और हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है, नहीं तो हमारा घर संसार नहीं चलेगा, है ना। तो उनको कुछ ऐसा नहीं है, वो ले सकते हैं। उनके अंडर में बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन वो लोग 5 घंटा भी नहीं सोते, फिर भी कि मुझे प्रचार करना है, प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाना है। और उनका कितना भी तबीयत खराब हो, वो आप जब देखेंगे तो आपके साथ बात करेंगे, जब करेंगे, आपके सामने आके जब करेंगे और प्रवचन करेंगे, सब कुछ करेंगे, जब तक उनका तबीयत उनको पूरा बेड पे नहीं गिरा था तब तक, है ना। तो इतना वो डेडिकेशन है, किस लिए? पैसे कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, सुख सुविधा कमाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए नहीं। बस प्रभुपाद जी का मिशन है, इसको आगे बढ़ाना है, हमारे पास समय कम है। ऐसा कि भाई हम अभी बहुत बूढ़े हो गए और हमें ये प्रभुपाद जी के मिशन का सेवा करना है, अभी भी उनका सेवा भाव है। तो ये है शुद्ध भक्त, कि अपना सब कुछ दे रहे हैं। लोग उनको बोलते हैं कि अरे ये क्या सन्यासी है क्या, ये तो फ्लाइट से घूमते हैं, है ना, ये ट्रेन से जाते हैं, उन्होंने तो पैदल जाना चाहिए। तो ऐसे भी लोग हैं, अरे ये क्या है, इनके सामने लैपटॉप है, वो लैपटॉप लेके बैठे हैं और ये कर रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। तो हमारे इसमें जो सन्यासी लोग हैं तो उनके भी शिष्य है, वो भी बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। तो उनके जीवन में बहुत सारा भी बुढ़ापे की वजह से शरीर को तकलीफ हो रहा है, फिर भी वो घूम रहे हैं। हम तो एक जगह बैठ के रेस्ट कर लेते, अपना माला कर लेते, लेकिन वो घूम क्यों रहे हैं? उनको डॉक्टर ने नहीं बोला फिर भी, ताकि प्रचार हो पाए। तो ये है शुद्ध भक्त। ऐसे शुद्ध भक्त ही बचा सकते हैं, ऐसे लोगों का आदेश पालन करने से, है ना। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं? शुद्ध भक्त जो हमें बोलेंगे वो करेंगे
तो भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की प्रसन्नता के अलावा हमें कुछ करने के लिए बोलते ही नहीं। तो इन शुद्ध भक्तों की जब हम सेवा करेंगे, इन शुद्ध भक्तों के आदेशों का पालन करेंगे, तभी माया से ऊपर जा सकते हैं। ये पूरे इस पैराग्राफ का सारांश है। हमें कौन छुड़ा सकता है? गुरु, है ना। इस माया से निकालने के लिए हमें हमारी मदद कौन कर सकता है? गुरु ही कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अभी 2 बजे शुरू किया था, 2:45 बज गए। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के, है ना, यही उत्कृष्ट सहायता है, भाव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसका अर्थ क्या है? अभी प्रभुपाद जी ने लिख दिया है कि भगवान का भक्ति भी अगर हम बिना गुरु के शरणागत हुए करेंगे, हमको गुरु की जरूरत नहीं है। माला ही जब करना है ना, माला कर लेंगे। मंदिर में सेवा करना है ना, हम सेवा कर लेंगे, हमें गुरु की जरूरत नहीं है। हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि हम भक्ति में आने के बाद भी हमें भक्ति में जो जो अच्छा लगता है वही करेंगे, उससे ज्यादा एडवांसमेंट नहीं होगा, उससे ज्यादा प्रगति नहीं होगा। गुरु का आदेश पालन करने से होगा। हो सकता है गुरु हमें सिंपल आदेश भी दे दे, लेकिन जब गुरु का आदेश करने से हम भक्ति करेंगे तो होता है। और गुरु हमें बहुत बार कठिन भी दे देंगे और हमसे वो नहीं भी होने वाला है, तो भी गुरु हमें शक्ति देते हैं और वो हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भक्त है, हमें लगता है अरे ये भक्त तो पढ़ा लिखा भी नहीं, इनको ऐसा कैसा कर दिया, है ना, इनको इतना बड़ा पोस्ट दे दिया, लेकिन वो भक्त बड़ा बड़ा सेवा करते जो पढ़े लिखे भी नहीं कर पाते, है ना। तो गुरु नॉर्मल नहीं है। गुरु का डेफिनेशन क्या है? ही इज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि है। तो जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, उनके अंदर भगवान जैसे शक्ति रहता है, और इसलिए उनको भगवान बोला जाता है। गुरुर्देव महेश्वरम, है ना, गुरु को इसलिए भगवान बोला जाता है। इसलिए गुरु का आदेश पालन करना डायरेक्ट भगवान का आदेश पालन करना है। तो इधर वो बोल रहे कि बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता, बिना गुरु के, प्रामाणिक गुरु के, हम माया से नहीं निकल सकते। तो जो लोग कुछ ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे या ऐसे, या जिनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग है और नियम कम है, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है, तो हमारा भी उद्धार नहीं होगा, करोड़ों जन्म तक भी नहीं होगा, और है ना। तो इसलिए ये प्रामाणिक गुरु का शरण लेना बहुत इंपॉर्टेंट। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति के को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दो। जैसे मैंने बोला था ना कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं शुद्ध भक्त का शरण लेके, मतलब प्रामाणिक गुरु का, तो भगवान बोलते हैं कि भाई माया, इसको थोड़ा भी रिलैक्स करो, इसका सत्वगुण रजोगुण का रस्सी थोड़ा ढीला करो, इसको सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का रस्सी ढीला करो, इसको सत्वगुण में जाने दो, अभी माला वाला करने दो, उसकी इच्छा है ना, इसको बाहर निकलना है, भगवत धाम जाना है, ऐसा। तो भगवान माया को आदेश दे सकते हैं, बाकी और कोई आदेश नहीं दे सकता। इसलिए आगे जाके पूरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान के मतलब भगवान कृष्ण के चरणों का शरण के अलावा किसी और, हम जिसको भगवान मानते हैं, हालांकि वो भगवान नहीं है, किसी और भगवान का सहायता लेंगे तो भी माया से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई और भगवान है ही नहीं। माया को आदेश देने वाले बस भगवान कृष्ण ही है ना। तो किसी और से नहीं हो सकता है, एकमात्र भगवान कृष्ण से हो सकता है। इसलिए भी इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यद्यपि ब्रह्मा शंकर, तो नॉर्मली लोग ब्रह्मा की सेवा नहीं करते, है ना। कोई आप में से कोई ब्रह्मा जी का भक्त था पहले? कोई नहीं रहता है। ब्रह्मा जी को भी श्राप है कि कोई आपका भक्त बनेगा ही नहीं करके। उनका एक दो मंदिर है पूरे विश्व में, एक नेपाल में है और एक जगह और किधर तो है, पुष्कर में। तो ऐसा कुछ तो है, लेकिन शंकर जी के भक्त सब तरफ है, इवन फॉरेन में भी है भी क्योंकि इंडिया के लोग जाके उधर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर शंकर कॉन्शियसनेस फैला दिया है कि शंकर ही भगवान है ऐसा करके। तो इंडिया में भी बहुत सारा है ना, लेकिन ये भगवान नहीं है, वो भगवान के भक्त है, महान है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, बड़े भक्त है, हम उनको भक्त के रूप में आदर करते हैं, लेकिन वो स्वयं शंकर जी बोलते कि मैं भगवान नहीं हूं। और भगवान शंकर जी स्वयं, इधर लिखा है ना, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय। शंकर जी स्वयं बोल रहे आपको मुक्ति चाहिए, 3 गुणों से मुक्ति चाहिए आपको, तो विष्णु की शरण लो। मुक्ति है ना, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय, विष्णु के अलावा कोई मुक्ति नहीं दे सकता है।
इसमें संशय मत करो कि भाई मैं भी मुक्ति दे दूंगा। तो शंकर जी स्वयं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके फॉलोअर प्रामाणिक गुरु के अंडर में न होने के कारण माया में फंसे हुए हैं, भगवान शंकर जी को भगवान मानने के बाद भी, है ना। तो यही है। तो आखिरी शब्द, आखिरी जो प्रश्न था, क्यों ब्रह्मा और शिव भगवान, है ना, ब्रह्मा और शिव को भी भगवान बोलते ना, हमें मुक्ति कराने में मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान है ही नहीं, और भगवान के भक्त है। और उन्होंने भी बोला है कि भगवान कृष्ण ही हमें मुक्ति दे सकते हैं, इसलिए कृष्ण के अलावा कोई और मुक्ति नहीं दे सकता। उन्होंने स्वयं बोला कि हम नहीं दे सकते, इसलिए उनका शरण लेने से हमें मुक्ति नहीं मिल सकता। एक हो सकता है कि कोई अगर शुद्ध भक्ति कर रहे हैं शंकर जी की, तो शंकर जी उनको विष्णु की भक्ति देते हैं। समझ में आ गया मैं क्या बोला? कि शंकर जी की भक्ति करने के बाद लोग मांगते हैं कि हमें अच्छी बीवी दे दो, हमें अच्छा पति दे दो, है ना, प्रॉपर्टी दे दो, ये दे दो, तो शंकर जी बोलेंगे ले मर। लेकिन शंकर जी का भक्ति करके कोई बोलता है कि आप हमारे लिए जो इच्छा है, आप हमारे लिए जो अच्छा है वो दीजिए, शंकर जी बोलेंगे आप कृष्ण भक्त बनो, कृष्णेर मतिरस्तु। तो शंकर जी, इसलिए बहुत सारे हम में से भी कुछ भक्त है जो पहले शंकर जी के बहुत अच्छे फॉलोअर है, और नॉर्मली ऐसे ही रहता है, हर गांव में, हर शहर में, सिटी में, कंट्री में शंकर जी के भक्त ज्यादा रहते हैं, है ना, क्योंकि शंकर जी जल्दी इच्छा पूरी करते हैं, भोलेनाथ, है ना। तो इसलिए हम पहले शंकर जी के भक्त थे, लेकिन कुछ हो गया होगा कि हमने बिना इच्छा शंकर जी को नारियल चढ़ा दिया होगा कि भाई आप भी क्या याद रखोगे, हमको तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ये नारियल आपके लिए, खाओ मजे में रहो, है ना। तो ऐसा कुछ ना किधर अच्छा इच्छा कर दिया होगा कि भाई हमारे लिए जो अच्छा है वही शंकर जी कीजिए, हमारे घर में दुख न मत आने दीजिए, हमारे घर में सुख आए, ऐसा कुछ कर दिए। भगवान बोलेंगे, भगवान शंकर जी बोलेंगे अरे ऐसा तो बस भगवान कृष्ण ही कर सकते, कृष्णेर मतिरस्तु, है ना, मे यू बिकम कृष्ण डिवोटी। और हमारे घर के आजू बाजू में कोई इस्कॉन मंदिर वाले आ गए, हमको इच्छा हो गई अरे इस्कॉन का तो बहुत बोलबाला है, चलो एक बार जाके इस्कॉन मंदिर में जाके आते, बहुत अच्छी मूर्ति रहती है इस्कॉन में, है ना, प्रसाद भी अच्छा मिलता है, इस्कॉन तो हमने सुना नागपुर में आ गया करके। ऐसा फिर हमें एक दिन आ गया और इस्कॉन मंदिर में आ गए, प्रसाद खा लिया, तो जादू हो गया, है ना। तो कुछ प्रवचन सुन लिया, कीर्तन सुन लिया, हमें लगा अरे भाई बाकी मंदिरों से तो अच्छा है ना। तो फिर अच्छा अच्छा बोल बोल के इधर ही फिर हम परमानेंट हो गए, शंकर जी को छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोग शंकर जी के भक्त थे, वो कृष्ण भक्त बनते हैं, क्यों? क्योंकि शंकर जी उनको डाइवर्ट करते हैं, लेकिन कब? जब हमारा शुद्ध इच्छा था तब। लेकिन बहुत सारे लोग का शुद्ध इच्छा होता ही नहीं है, इसलिए वो भक्त नहीं बन पाते, इसलिए हमें डायरेक्ट भगवान कृष्ण की सहायता लेना है, ब्रह्मा और शिव की नहीं, क्योंकि वो स्वयं नहीं कर सकते। ये उसका उत्तर है। अभी देखिए ये आप बताइए थोड़ा, अब तक भक्ति योग के माध्यम से, ठीक है, अब तक आप अपने कौन कौन से अनर्थ दूर करने में समर्थ हुए हैं, अपना अनुभव बताएं, ठीक है, एक एक भक्तों को बताना है। किरण माता जी बताएंगे पहले, मैं बताऊंगा नाम, फिर आप बताइए, ठीक है। हाँ किरण माता जी, एकदम ऐसा मत बताइए कि बाकी लोगों को फिर आपसे कुछ ये हो जाएगा, सिंपल वाला बताइए कि ऐसा था वैसा, है ना, वे, ठीक है बताइए। हाँ प्रभु जी, जैसा कुछ हम बहुत कपड़े खरीदते थे या अच्छे वाले, अब हाँ ऐसी इच्छा नहीं रही। हाँ, दो वेरी सादे नाइस, कपड़े पहने तो भी ठीक है। हाँ, और खाने में बाहर से खाने को लाने की इच्छा रहती थी, अब वैसी नहीं रही। बहुत बढ़िया माता जी। तो देखिए माता जी ने बस बताया कि जहाँ ये पे दौड़ जी, आज भी आपका आवाज कट गया था, और क्या बोला आपने? आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, एक बार आप वीडियो बंद करके बोलिए, फिर से वीडियो लगे तो शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है तो वीडियो की वजह से आवाज स्लो हो जाता है। अभी आवाज ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। माता जी का भी दौड़ के जाते हैं। क्या बोला, कुछ आवाज नहीं है मुझे, आपको किसी को सुनाई दिया? नहीं ना, हाँ, फिर से एक बार बताएं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी हाँ सुनाई दे रहा? हाँ हाँ, अभी सुने आपने, उसके बाद क्या बोला? और जहाँ कहीं भी भगवान का प्रसाद मिलता है वहां पे दौड़ के जाते हैं प्रभु हाँ जी। हाँ, वो अच्छा है, कोई बात नहीं। दर्शन और प्रसाद। हम्म। तो एक अनर्थ मतलब क्या है, हम पहले माया में थे, माया की सेवक थे, तो माता जी ने बोला कि हमें बहुत कपड़े खरीदना, है ना, बाहर का होटल का खाना, ये माया में थे हम, तो अभी भक्ति करने से वो कम हो गया, ठीक है। प्रदीप बागड़ी प्रभु जी,
आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं, माइक ऑन करके। हरे कृष्णा प्रभूजी. हाँ, माझ्या बोलिए माझ्या चेंजेस म्हणजे माझी दिनचर्या बदलली प्रभूजी. दिनचर्या कशी? दिनचर्या म्हणजे मी आधी 5ला उठत होतो, आता 4ला उठतो. हाँ आणि जे माला जप, त्याच्यानंतर पूजा आहे, संध्याकाळची पूजा आहे, त्याच्यानंतर वाचन आहे. आणि कोणाच्या गोष्टी अशा ऐकाव्याशा नाही वाटत. म्हणजे तो बोलत असला की आपल्याला लगेच कळून येते की म्हणजे हे सगळं निरर्थक आहे. हाँ, हरे कृष्ण. आणि तो काही एक्सपिरियन्स होतो, मी काही सांगू शकत नाही, हाँ हाँ पण असे झाले ते म्हणजे भरपूर, पण मी काही हम्म। सांगू शकत नाही. तो प्रभु जी बोल रहे कि उन्होंने अपने जो टाइम टेबल है जीवन का, जो भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकता था, वो अभी भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं। बहुत सारा उन्होंने बोला कि वेस्ट जो करते थे वो वेस्ट, आपका माइक बंद कर सकते हो जी? हाँ, समय वेस्ट करते थे, वो समय वेस्ट न करके मतलब असत संग को त्याग रहे हैं। तो हमारा मतलब क्या है, ये माया का प्रभाव निकल गया। माया में रहना मतलब क्या है, हमको अच्छा लगता है सत्संग, हाँ बोलो और क्या हुआ, है ना, उधर क्या हुआ, हाँ उसकी लड़की भाग गई उसके साथ, है ना। आणि प्रभूजी मी याच्या म्हणजे हे जॉईन व्हायच्या आधी 2दा भगवद्गीता वाचली, हाँ पण मला तेवढं नाही कळलं. आता हाँ जे म्हणजे असं डीपली कळते आणि काय म्हणून आले प्रभुराजजी आणि तुम्ही हाँ काय एक्सप्लेन करून त्याचा एक्सपिरियन्स होत जाते. हा एक हाँ अजून एक हाँ, मतलब नाम आणि जप करने से। हा, आणि याच्या आधी मी 2दा वाचली आहे भगवद्गीता. म्हणजे मला तो रिडिंगचा शौक आहे, तर त्याच्यामुळे मी वाचली आहे ती. बाकी शास्त्र वाचले, पण तेवढं नव्हतं कळत. आता जसं हाँ तुकारामाचे अभंग वगैरे, आता तो देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव आशाने मिळायचा नाही रे. तर त्याच्यात त्यांनी ते भाव सांगितले, की म्हणजे पत्रम पुष्पम फलम आणि तोया, हे जरी अर्पण केले तरी भगवान कृष्ण हे तुम्हाला प्रसन्न होतात. म्हणून तो भाव, तर मग कसं करावं लागेल आपल्याला, म्हणजे हे असंच स्मरण होत जाते. आणि मग ती बनवते जाते. हा एक फरक याच्या मध्ये आल्यापासून होणार. हाँ, मतलब पहले वही शास्त्र पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं आती थी इतना, और जीवन में ज्यादा प्रभाव भी नहीं होता था। लेकिन जब से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे, भक्ति में आ गए, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रही है प्रभुपाद जी की पुस्तक, अभी वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये प्रभु जी बताए। एकनाथ बागड़े प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी. बोला प्रभु जी। माझं असं आहे प्रभू जी, मी एक वेळेस असा होतो की सध्या हिंदी रिश्तेदाराच्या हिंदी बोलिए, कुछ लग्नामध्ये कुछ भक्तों को मराठी समझ में नहीं आता है। मेरे सगे भाइयों के शादी में भी मैं पैसा कमाने के लिए वो शादी में नहीं जाता था, ट्रिप मारने जाता था. और हम्म। अभी ऐसा है कि 10 दिन की मुझे कंटिन्यू सेवा दी जाए मंदिर में, तो गाड़ी साइड में खड़ी कर देता, लेकिन वो पैसे कमाने नहीं जाता, मैं मंदिर में लगा रहता हूँ उधर. हाँ, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी बोल रहे कि मैं पहले माया में था, ऐसा बोल रहे, तो उनका बड़ापन है। प्रभु जी बोल रहे कि पहले पैसे के पीछे हम बहुत भागते थे कि इंपॉर्टेंट काम होगा तो भी वो छोड़ के, लेकिन कुछ पैसे कमाने के पीछे जाते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि पैसे कमाने के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उस ऑप्शन को डिलीट करते कि भाई मुझे समय नहीं है, और मंदिर में सेवा करते हैं, बर्तन साफ करते हैं भगवान की, या फ्रूट कटिंग करते हैं, या कुछ और सेवा करते हैं, या प्रवचन सुनते हैं। क्या कैंसिल करके, पैसे कमाने का ऑप्शन छोड़ के, मतलब माया का इफेक्ट कम हो गया। ठीक है, प्रकाश खरटकर प्रभु जी आप बताइए, या तो आप में से भी बचे हुए जितने भक्त हैं, आप किसी को कुछ बताना है तो आप हैंड रेस कीजिए, तो वो बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ बताइए माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र करने से बहुत भौतिक इच्छा पूरी तरह से कम हो गई है. घूमना फिरना या कुछ भी खरीदना, सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ भक्ति करे, गाते रहो और जपा करते रहो और शास्त्र पढ़ते रहो, बस यही मन करता है, बाकी और किसी चीज करने के लिए मन नहीं करता. हम्म, हरे कृष्ण। तो माता जी बोल रहे कि भक्ति करने की वजह से भौतिक अट्रैक्शन, भौतिक आकर्षण जो था, एंजॉयमेंट करना, इधर उधर घूमना, ये वो सब, वो कम हो गया है। मतलब क्या है, ये जो प्रभुपाद जी ने ये शास्त्र इधर लिखा है, ये गलत नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना प्रभावशाली है या भक्ति इतना प्रभावशाली है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, ये शास्त्र में लिखा है और इसको जो पढ़ते थे ना, तो ऐसा लगता है हमारे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा है ना। ऐसा होता था ना कि कितने सारे लोग हैं जो अभी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, अभी भी कृष्ण का
कुछ ना कुछ सेवा पूजा ये वो, हम इतना ये करते, ये एकादशी करते, निर्जल एकादशी करते, तो अभी तक चाय क्यों नहीं छूटी, अभी तक ये क्यों नहीं हुआ, अभी तक आप माला जप क्यों नहीं कर रहे, कि भगवान के लिए माला जप करने के लिए आप 2 घंटा नहीं निकाल सकते? वो बोलेंगे इतना समय थोड़ी निकालना पड़ता है, भगवान का बस भाव होना चाहिए, है ना, ऐसे रहता है। भक्ति मतलब क्या है? भाव होना चाहिए। और फिर तुमको तो भाव फिर शादी में जाने के लिए भाव आता है फिर, है ना, और उधर समय मिलता है, भगवान का नाम जप करने के लिए समय नहीं मिलता है। मतलब क्या है, ये भाव होना ये ठीक बराबर है, लेकिन आपकी समझ गलत है। तो ये भक्ति करने की वजह से ये सब डिटैचमेंट आता है, ये सब बराबर लिखा है शास्त्रों में, लेकिन सही तरीके से भक्ति क्या करना है वो किसी प्रामाणिक गुरु ने बताया ही नहीं था। लेकिन अभी हमें इस्कॉन में हमारे प्रामाणिक गुरु ने हमको बताया है, प्रभुपाद जी के रास्ते पे, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को उन्होंने हमें दिया है, और उसकी वजह से हमारे जीवन में ये सब हो रहा है जो शास्त्रों में लिखा है। ये कुछ हवा में बातें है क्या, कि अभी तक जो पढ़ा ये तो कभी हुआ ही नहीं प्रभु जी हमारे जीवन में, ऐसा कोई है क्या? सबके जीवन में हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि किसका कौन सा रस्सी टाइट है हमें पता नहीं है ना। किसी को पैसे से अट्रैक्शन हो सकता है, किसी को टीवी देखने से अट्रैक्शन होता है, किसी को होटल में खाने से अट्रैक्शन होता है, किसी को सोने के लिए अट्रैक्शन होता है, किसी को नए नए कपड़े पहनना, है ना, प्रतिष्ठा बढ़ाना, इसमें अट्रैक्शन होता है। तो ये अलग अलग सबका माया अलग अलग होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो शास्त्रों में बताया है, ये पहले भी बताया था, लेकिन वो होता नहीं था पहले, क्योंकि प्रामाणिक गुरु के अंडर में वो हम पालन नहीं कर रहे थे भक्ति का। लेकिन भक्ति करने से अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी प्रामाणिक गुरु के अंडर में हम कर रहे हैं। तो इसलिए देखा जाता है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, लेकिन सभी संप्रदाय के सभी लोग ये स्टैंडर्ड पे नहीं आ पाते जो प्रभुपाद जी के मिशन में आने के बाद लोग 1 साल में आ जाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो इतने सालों से कुछ कर रहे हैं कि भाई हमारा वडिलोपार्जित मतलब बाप दादा के समय से हमारा मंदिर है, तो बाप दादा के जमाने से आपका मंदिर है, तो अभी तक फिर आपने जप क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि कलयुग का तो सार वही है, जप करना। भाव होना चाहिए, हमारा मंदिर अभी जप करने की क्या जरूरत है ना। तो क्यों नहीं हो रहा है इतना सेवा पूजा करने के बाद भी? क्योंकि प्रामाणिक गुरु से श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए माया से उठ नहीं पा रहे लोग। तो मेरा बोलने का यही मतलब था कि जब हम प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेते हैं तो सही भगवान का आश्रय है, और इसकी वजह से माया कम हो रही है। तो हमारे जीवन में जितना भी कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रामाणिक गुरु की शरण ली है। नहीं तो भगवान कृष्ण की शरण लेना है तो इस्कॉन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस्कॉन के अलावा भी कृष्ण के भक्त वाले बहुत सारे संगठन है ना, चले जाओ उधर। लेकिन नहीं हो रहा है लोगों का। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, कृष्ण की शरण लेना ही बराबर है, लेकिन कृष्ण की शरण लोग प्रामाणिक गुरु के आश्रय के अलावा नहीं ले सक रहे हैं। जब वो प्रामाणिक गुरु के आश्रय में आ रहे तभी वो भगवान की सही तरीके से शरण ले रहे, तभी उनका माया कम हो रहा है। नहीं तो लोग भगवान कृष्ण की शरण भी ले रहे हैं ऐसा उनको लग रहा है, लेकिन वो शरण नहीं है, और वो माया की शरण में ही है अभी तक। इसलिए प्रामाणिक गुरु का शरण लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रामाणिक संप्रदाय से शिक्षा प्राप्त करना, दीक्षा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो किसी भी संप्रदाय से लो, ऐसा अगर होता कि भाई कृष्ण का ही तो शरण लेना है, भगवद गीता में भगवान ने संप्रदाय के बारे में कहा बोला है, भगवान ने बोला है कि माम एवं शरणम व्रज, और तो हम इस्कॉन के अलावा किसी और संगठन से जुड़ जाएंगे और कृष्ण की शरण लेंगे। लेकिन नहीं हो रहा है लोगों के साथ ये सब। ओ इस्कॉन जैसे लोगों, इस्कॉन संगठन से वाले लोगों के साथ ही हो रहा है। नो डाउट मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इस्कॉन के अलावा कोई शुद्ध भक्त है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि बहुत रेयर है लोगों के जीवन में ये सब आना, क्योंकि बाहर के भी कुछ लोग हैं जो इस्कॉन के जैसा स्टैंडर्ड पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनमें संख्या कम है, और उन लोगों को उस स्टैंडर्ड में आने के लिए बहुत समय भी लग रहा है। और अभी उन्होंने जिस गुरु का आश्रय लिया है, जब वो गुरु शरीर छोड़ेंगे उसके बाद वो संस्था बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि बाहर की संस्था बिल्कुल ये है, घटिया है, नहीं, नो डाउट बाहर भी कुछ अच्छे संप्रदाय वाले लोग हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि समझे कि अभी कोई बोलेगा कि वो प्रेमानंद स्वामी महाराज है ना, या कुछ गौड़ीय वैष्णव आचार्य है, तो हो सकते है वो शुद्ध भक्त भी हो, है ना, हम तो बोलेंगे शुद्ध भक्त है, ठीक है। लेकिन लोग अभी उनको देख के क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में कुछ चमत्कार हुआ है इसलिए। लेकिन जब वो चले जाएंगे तो कोई रहेगा ही नहीं है, फिर आगे जाके लोग जुड़ेंगे क्या उनके संप्रदाय से? और उतना प्रभावशाली उनका प्रचार भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा संस्था बना के चले गए कि उनके संप्रदाय में एक गुरु के बाद दूसरा गुरु आता है और वो हर गुरु शुद्ध भक्त होता है। ये प्रभुपाद जी का कमाल है ना। इसके वजह से ये बहुत जोर से बढ़ रहा है। और इस अभी प्रभुपाद जी जाने, इतने साल हो गए प्रभुपाद जी जाने के बाद, कितना साल हो गए, 78 77 में प्रभुपाद जी चले गए। तो 77 से अभी अगर हम 27 भी पकड़ेंगे अभी, तो कितना हो गया, 50 साल। तो अभी 48 हो गए, है ना, 45 हो गए करीबन, ऐसा पकड़ लीजिए। तो नहीं, कितना हो गया, 50 साल, तो 47 करीबन हो गए, है ना, 47 हो गए, 48 हाँ 48 47 इतना हो गया। लेकिन देखो प्रभुपाद जी के जाने के 50 साल के बाद भी हमारा इस्कॉन का प्रचार बढ़ रहा है, लोगों के, है ना, प्याज लहसुन छूट रहे हैं, दीक्षा हो रहे हैं, लोग डेडिकेट हो रहे हैं, ब्रह्मचर्य में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया संस्था तैयार करके दिया है जो 10,000 साल तक चलेगा। और बाकी संप्रदाय में अलग अलग गुरु आते हैं, वो गुरु शुद्ध भक्त भी है, हम बोलेंगे वो शुद्ध भक्त है, लेकिन वो है तब तक ही लोग उनसे जुड़ते हैं। वो चले जाने के बाद बोलते इनके अभी कोई है ही नहीं, बोलते इनके संप्रदाय में अभी क्या है, लाओ बोलते प्याज लहसुन वही करेंगे अभी, तो लोग फिर बाद में नहीं ज्वाइन होते। लेकिन प्रभुपाद जी का वैसा नहीं है ना। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हम प्रामाणिक गुरु से जुड़े, लेकिन प्रामाणिक संप्रदाय भी इस्कॉन प्रचारक, प्रचार ही सार है। तो अभी इसको मैं पढ़ लेता हूं फास्ट में। इधर ये प्रभुपाद जी का भगवद गीता से ही है, इधर लिखा है ना, 11वें अध्याय के 55 नंबर के श्लोक से प्रभुपाद जी इधर लिखा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण प्रचारक पर दयालु रहते हैं, वे उन्हें भगवत धाम वापस ले जाते हैं। मतलब क्या है, जो भी प्रचार करता है, तो प्रचार सभी लोग कर रहे हैं। कैसे प्रचार कर रहे हैं, अपने आचरण से भी कर रहे हैं। कुछ लोग प्रवचन करके कर रहे हैं, कुछ लोग लोगों को जोड़ के कर रहे हैं, तो भी प्रचार है। कुछ लोग कुकिंग करके कर रहे हैं, अच्छा कुकिंग करते लोगों को खिलाते, बोलो इस्कॉन का प्रचार बहुत बढ़िया रहता है। कुछ लोग डोनेशन देके कर रहे हैं, क्योंकि डोनेशन देंगे तब जाके हम लोगों को खिला सकते हैं ना, तो वो भी प्रचार में जा रहा है। कुछ लोग डायरेक्ट विग्रह का सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग फूल माला बना रहे हैं, लेकिन लोग विग्रह से अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, बोलते इस्कॉन में विग्रह बहुत सुंदर दिखते हैं, है ना, आज ये ड्रेस था तो कुछ लोगों ने ड्रेस स्पॉन्सर किया है, बोलते आज का फूलमाला बहुत जबरदस्त था, कुछ लोगों ने फूलमाला अच्छे से बनाए, कुछ लोगों ने ड्रेसिंग किया है। तो ऐसे हर एक व्यक्ति प्रचारक है, जो भी इस्कॉन में सेवा कर रहा है भगवान की, वो प्रचारक है। अलग अलग तरीके से दिखते वक्त हमें लगता है कि भाई ये प्रवचन कर रहा है, यही एक प्रचारक है, लेकिन प्रवचन करने वाले को बोलो कि तू इस्कॉन छोड़ दे, इन लोगों ने दिया हुआ पैसा यूज मत कर और प्रचार कर, कौन जोड़ेगा उसके साथ, कोई नहीं जोड़ेगा, उसको चमत्कार दिखाना पड़ेगा, फिर तब लोग जोड़ेंगे, है ना। तो इस्कॉन में सभी लोग प्रचार कर रहे हैं और ये प्रचार ही मूवमेंट है। तो इस्कॉन में जो अलग अलग प्रकार की सेवा चलती है, उस अलग अलग प्रकार में हम अलग अलग प्रकार से भागीदार है, लेकिन वो सब प्रचार सेवा ही है। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, कोई फूल लेके आ रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है ना, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई ड्रेसिंग कर रहा है, कोई लोगों को बोल रहा है कि हमारे इधर प्रवचन होने वाला है, आप आ जाइए, वो भी प्रचार ही है। कोई हमारे आचरण से, हम किधर ट्रेन में जा रहे हैं, हमें किसी का पाव लग गया और हम बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तो हम माला कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे आप क्या जब कर रहे हैं, आपको उनका पाव लगा फिर भी आपने कुछ बोला नहीं, ऐसा ऐसा, है ना। तो हमारे आचरण से भी लोग प्रभावित होते हैं कि आप कहां से है। पूरा ट्रेन जर्नी हो गया, आप मतलब बड़े बड़े आवाज में अपने पिक्चर के गाने नहीं सुनिए, आपने जब कर रहे थे, भगवद गीता पढ़ रहे थे, है ना, तो मतलब आप बिल्कुल टाइम पास नहीं किए। हम तो समोसा आ गया ले लो, चाय आ गई ले लो, गाली दे रहे, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो हमारे आचरण से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये भी प्रचार है ना। और आचरण तो बहुत बड़ा प्रचार है ना। तो आचरण से भी प्रचार हो रहा है, ऐसे सब लोग प्रचार ही कर रहे हैं। तो हम इस्कॉन में जो भी कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेवल के प्रचारक हैं, और हम सब पर ये सब करेंगे तो भगवान हमें वापस ले जाएंगे, ठीक है। तो यही इसमें है। प्रभुपाद जी इधर लिख रहे कि जो भी कृष्ण भावन का प्रचार करते हैं, है ना, इधर लिखा है प्रभुपाद जी ने, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। इतिहास के कई उदाहरण है, साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई भगवत भक्तों को अपने जीवन को संकट में डालना पड़ा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रचार करने में संघर्ष करना पड़ा।
कि प्रचार करते हुए लोगों ने अपोज किया, मारने तक का भी प्रयत्न किया। अभी हमारे उधर नहीं होता इतना, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली रशिया में, हमारे भक्तों को मार डाला, डायरेक्ट जेल में डाला, उनको पागल बनाने की औषध दिया गया, उनको भूखा रखा गया, उनको शॉक दिया गया, और शॉक दे दे के वो एक दिन मर गए। उनको मारा गया, एक फोटो है कि उनको इतना मारा कि उनके हाथ तोड़ दे, ये क्या बोलते, सर फोड़ दिया, उनके फोटो भी है, उनको इतना मारा है। तो हमारे उधर तो इतना नहीं होता है ना। हमारे इधर क्या है, किसी एरिया में जाएंगे तो वो बोलेंगे इधर आवाज मत करो, इतना ही हो जाता है कभी कभी बस। तो हम बोलते ठीक है, आवाज कम करो, थोड़ा आगे बढ़ो, फिर आवाज बढ़ाएंगे हम। ऐसा हो जाता है। तो लेकिन प्रचार में विघ्न भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस संकट को झेला है, लेकिन प्रचार किया है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते थे, और यह कठिन कार्य है। अब हम यह कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु है, जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार की मुसीबतें उठाते हैं। मतलब क्या है, बहुत सारा कठिनाई प्रचार कार्य में भी आता है कि हमें प्रचार करना है, तो फिर प्रचार के लिए समय देंगे तो फिर पैसा कमाना है ना, हमारा समय थोड़ा कम हो जाएगा, तो फिर हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये मुसीबत हो सकता है हमारे लिए कभी कभी, कि बारिश हो रहा है और मंदिर में जाना है, बारिश हो रहा है और किसी को बुलाना है, एक कार्यक्रम अरेंज करना है ना। तो ये मुसीबत हमारे लिए, ये मुसीबत हो सकता है कि बीमार है लेकिन प्रचार करना है ना, मंदिर में जाके सेवा करना है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन सेवा करना है। ये सब हमारे लिए मुसीबतें हैं। लेकिन मुसीबत में भी हम अगर निष्ठा के साथ प्रचार कार्य में लगते हैं तो क्या होगा? अतः यह सुनिश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम में जाएंगे। तो प्रचार करने वाले भगवान के धाम जाते ही है, एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में जाएंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे तो एक जन्म में, 2 जन्म में नॉर्मली चले जाते हैं। प्रभुपाद जी बोले थे कि कोई अगर 30-40 साल प्रैक्टिस करता है तो वो बहुत अच्छे से कृष्ण भावनामृत बन सकता है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तो मतलब क्या है, एक जन्म में भी हो सकता है। 30 साल 40 साल अगर हम एक जन्म में भी कर लिए अच्छे से, अच्छे मार्गदर्शन में, अच्छे भक्तों के संग में, तो एक जन्म में ही जाना आसान है। हो सकता है एक जन्म में नहीं जाए, लेकिन 30-40 साल के बाद हमारा इतना कॉन्शियसनेस हो जाएगा, इतना हमारा भक्ति का एक डिपॉजिट हो जाएगा अकाउंट में, कि उसकी वजह से हम ऐसे भक्तों के घर में जन्म लेंगे कि बचपन से भक्ति मिलेगा। और उधर और अगर हम 50-60 साल 100 साल अगर करते हैं तो उसके बाद तो चले ही जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो प्रभुपाद जी ने शुरू किया है, भगवान कृष्ण ने शुरू किया है डायरेक्ट, और किसी संप्रदाय को भगवान ने डायरेक्ट आके दिशा नहीं लिया, लेकिन हमारे संप्रदाय में लिया है भगवान ने। भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण एकत्रित आके हमारे संप्रदाय में दीक्षा लिया है ना, और इस संप्रदाय को सबसे टॉप मोस्ट संप्रदाय घोषित किया है भगवान ने, है ना। तो इसलिए ये संप्रदाय में अच्छे से अगर हम सही सिद्धांतों का पालन करेंगे, सही सिद्धांतों को पालन करना अर्थ क्या होता है, रीडिंग हेयरिंग ये सब करेंगे, और सिद्धांत जो बोला जाता है उसका भी पालन करेंगे, तो निश्चित है कि हम भगवत धाम चले जाएंगे। क्योंकि ये सब कार्य हमें भगवान की प्रचार कार्य में ही लगाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है आप में से, और कुछ आपको बताना है इसके अलावा, वो भी बता सकते हैं। बोलिए माता। हरे कृष्ण जी, मैंने किसी एडवांस डिवोटी के लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बोल रहे थे कि जो प्रीचिंग ओनली इन्वॉल्व्स 20% स्पीकिंग। यस, मतलब हमें प्रीचिंग में प्रचार में सिर्फ 20% बोलने की जरूरत है। तो इसका क्या मतलब डिटेल थोड़ा बताएं, क्या मतलब? ओके। तो वो प्रभु जी माता जी ने एक लेक्चर सुना, उसमें वो प्रभु जी बोल रहे थे कि हमारा प्रचार कार्य मतलब क्या है, हमें कम बोल के भी प्रचार हो सकता है, ऐसा उनका बोलना है। ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटा सुनना ही पड़ेगा तभी आप भगवत धाम जाएंगे, नहीं। प्रचार करना मतलब क्या है, अगर हम शुद्धता के साथ कम भी बोलेंगे तो उस शुद्धता मतलब क्या है, हमारे भी आचरण में वो है, तब हम शुद्ध है, हम उसको पालन कर रहे हैं। मैं 3 माला करता हूं, मैं बोलता हूँ कि 16 माला करना चाहिए, सुबह रोज 4 बजे उठना चाहिए, और मैं उठता हूँ 7 बजे, तो हम शुद्ध नहीं है। तो उस व्यक्ति को हम 1 घंटा प्रवचन के बाद उसका असर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हम उसको पालन कर रहे हैं तो हम कम भी बोलेंगे तो वो व्यक्ति और सीरियसली लेगा, और कम बोलने से वो व्यक्ति पालन सब कुछ करेगा। हमने 25% बोला है, मतलब 1 घंटा बोलने की जगह बस 15 मिनट बोल दिया,
लेकिन हमने जो बोला वो व्यक्ति उसको शुद्धता अगर हमारा है तो उसको व्यक्ति सीरियसली लेगा, और व्यक्ति हमने जो बोला है 15 मिनट उस सभी चीजों को पालन करने का प्रयत्न करेगा। लेकिन फिर वो कैसे होगा? तो हमारा आचरण भी वैसा होना चाहिए। तो हमारा आचरण में शुद्धता है, और हम बाकी लोगों को देख के भी लोग सीखते हैं ना, बहुत सारा। हर चीज बोल के ही बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा हम देख देख के सीख रहे हैं। तो प्रचार में क्या है, आचरण भी हमारा होना चाहिए और शुद्धता भी होना चाहिए, ऐसा उनका बोलना होगा। तो जी इसका मतलब वो भी एक जैसे महाप्रभु ने जो 3 टाइप के अलग-अलग भक्त बताए थे, उसमें बताया था जो शुद्ध भक्त वो है जिसको देखने से ही आप हरि नाम बोले करें, हाँ हाँ। है ना? तो तीसरे कैटेगरी। तो इसका ये भी है कि जैसे कोई बहुत अच्छा प्योर डिवोटी है, उसको जैसे कोई अगर नहीं भी वो प्रवचन देगा, सिर्फ उसको देखने से, उसके आचरण से ही दूसरा हरि नाम लेने लगेगा। हाँ हाँ। तो ऐसा भी है कि शुद्ध भक्तों को, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संप्रदाय में महाराज जी को देखे, बोले उनका हमने बस एक बार कीर्तन सुना था, उसके बाद हम इस्कॉन से जुड़ ही गए बोलते, है ना? तो उनके मुख से इसलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुद्ध भक्त है सब, ऐसा। तो वो उनके हाँ, क्योंकि हृदय को बहुत फास्ट साफ करते हैं, जिससे वजह से उनके जीवन में एक प्रेरणा आती है कि हम भी भक्ति करें, ऐसा हो जाता हाँ, तो जी अब सेवा भूषण में जैसे जो भी हम दीक्षा लेने से पहले जितनी चैंटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, दीक्षा हम तो बहुत जैसे कई बच्चों काफी टाइम लग जाता है दीक्षा लेने में, लेकिन बहुत सालों से लोग चैंटिंग कर रहे होते हैं, है ना? तो ये सब आपका आगे जुड़ता है या कि दीक्षा के बाद ही आपका अकाउंट खुलता है एक्चुअली सारा? एक्चुअली इसका मुझे पूरा क्लियर नहीं है एग्जैक्टली आंसर, लेकिन मेरे समझ के हिसाब से मैं बताता हूँ कि ये जो दीक्षा है, दीक्षा में क्या होता है, इससे पहले तक हमारे जितने पाप है गुरु उसको ले लेते हैं, और गुरु हमारा संबंध प्रस्तावित करते हैं भगवान के साथ। तो इससे पहले नहीं था क्या हमारा संबंध? तो संबंध है, हम भूल गए थे। तो जब हम गुरु हमारे सब पाप ले लेते हैं, तो अभी शुद्धता हो गई, और उसके बाद जब करते तो हमारा फास्ट प्रगति होता है। तो इससे पहले उसके पहले जो हमने चैंटिंग किया, उससे शुद्धता नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रोसेस का स्पीड कम था, ऐसा मेरा समझ है। और जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, उनका आदेश पालन करते हैं, तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन कोई अगर प्रामाणिक गुरु से दीक्षा भी लेता है और उसका भी स्पीड बढ़ गया, लेकिन वो गुरु का आदेश पालन नहीं करता है, तो वो भगवत धाम नहीं जाएगा, गुरु का आदेश न पालन करने की वजह से। मतलब गुरु का आदेश पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नो डाउट दीक्षा इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे लोग सब बोलते हैं डिवोटीज कि भाई आप जब दीक्षा लिए तभी आप एक ऑफिशियल मेंबर बने कृष्णा की फैमिली के, हाँ हाँ। और तभी से आपका ये पूरा आध्यात्मिक जीवन शुरुआत हो रही है। तो मेरा ये प्रश्न होता है कि हमने जितने साल चैंटिंग करी तो हो सकता है क्या हुआ? वही मैं इसलिए बोला कि ये इसमें दो तरफा मत है लोगों के। कुछ लोग जो है, जो गुरु के बहुत स्ट्रांग भक्त है, तो वो इसका उत्तर ऐसा देते हैं कि तब तक हमारा माला वेस्ट गया। फिर ऐसा नहीं होता है, माला वेस्ट नहीं होता है हमारा। कितने सारे लोग हैं, कितने सालों से जप कर रहे हो, उनका लसन पैच छूट गया, भगवान के लिए उनका प्रेम है, सब कुछ कर रहे हो, और वो इतना कर रहे हैं कि दीक्षित भक्त भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी है बहुत सारे भक्त कि दीक्षित भक्त भूल जाते कि आज एकादशी थी, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, है ना? और नॉन दीक्षित भक्त निर्जल कर रहे हैं, है ना? होता है ना ऐसा कि दीक्षित भक्त 7 बजे उठ रहे, या 6 बजे उठ रहे, या 4 बजे उठ रहे, और जो नॉन दीक्षित है वो 4:30 बजे मंगल आरती में पहुंच जाते कि आज एकादशी करके। तो ये क्या है, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रश्न है, लेकिन एक सरल उसका उत्तर ये है कि हमने जो जप किया है वो वेस्ट नहीं होता है कभी भी, क्योंकि भगवान का भक्ति कभी वेस्ट नहीं होता है। भगवान ने स्वयं बोला है ना, स्वल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते महत्व। थोड़ी भी भक्ति की वो हमें मदद करती है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो शुद्ध हो रहे हैं, लेकिन जब गुरु का आदेश मिल गया उनको, जब गुरु मिल गया, अभी वो आदेश का पालन करने से उनका स्पीड बढ़ जाएगा। बिना गुरु के आदेश का पालन किए वो अगर भक्ति करते रहते इसी स्पीड से, तो भी उनको समय लगता भगवत धाम जाने के लिए। ये उसका एक सॉल्यूशन है दोनों अलग अलग मतों वालों में से, कि गुरु के पहले उनका शुद्धिकरण हो रहा था, लेकिन अभी गुरु ने उनका पाप ले लिया, तो जब हमारा हृदय शुद्ध हो गया क्योंकि हमने दीक्षा ले लिया गुरु से, तो हमारा स्पीड बढ़ गया। दूसरा, गुरु के आदेश पालन करेंगे तो और स्पीड बढ़ेगा, ऐसा। ठीक है माता जी?
और किसी का सवाल है ना, क्योंकि वेस्ट हुआ ऐसा हम बोल नहीं सकते, तो इसका अर्थ होता कि फिर हमने इस्कॉन से कनेक्ट होके 11 साल हमारा हो गया, हमको दीक्षा नहीं मिला, तो वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन नाराज होने की जरूरत ही नहीं है। दीक्षा नहीं मिला मतलब हमारा शुद्धिकरण तो हो रहा है ना, हमारा इतना तो फिर सारा भी जो भौतिक लोग नहीं कर पाते वो हम कर पा रहे हैं अभी। शुद्धिकरण मतलब शुद्धिकरण धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन फिर भी गुरु के बिना भगवत धाम नहीं जा पाएंगे ना? गुरु के बगैर भगवत धाम नहीं है। और अगर गुरु भी मिल गई इस जन्म में, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, ब्रह्मचारी बन गया कोई, लेकिन गुरु का आदेश नहीं पालन करता है, तो भी भगवत धाम नहीं मिलेगा, उसको एक जन्म लेना ही पड़ेगा। गुरु के आदेश के बगैर कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है आप में से? धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रभु रुक जी, जाना। हाँ वैष्णवान शंभु, हाँ, वो क्या सेंटेंस है? ओके, वो एक श्लोक है। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, ऐसा वो बोल रहे कि इसमें ये श्रेष्ठ है। तो बोलते नदियों में निम्नग, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। ठीक है, देवानाम अच्युतो यथा, देवी देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है। एक्चुअली भगवान देवी देवता कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन बोल रहे हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, विष्णु के भक्तों में शंकर जी श्रेष्ठ है। तो इसके दो अर्थ हो गए कि शंकर जी बहुत बड़े भक्त है, और दूसरा अर्थ ये हुआ कि शंकर जी भगवान नहीं है, वो भगवान विष्णु के भक्त है, वैष्णव है। और पुराणानाम इदम तथा, और कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? तो सभी शास्त्रों में पुराणानाम इदम, ये शास्त्र भागवतम सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसा उसका अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते फिर। हरे कृष्ण, धन्यवाद, आपने आपका मूल्यवान समय निकाला। अभी इस हफ्ते में ऑनलाइन ही लिया, तो मैं ये पूछने वाला था आपको। अभी अगला संडे है 16 तारीख, तो 16 तारीख को मुझे नहीं लगता है कि कुछ है करके। नॉर्मली प्लेन वीक है, मतलब कुछ फेस्टिवल नहीं है या महाराज आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आज 9 तारीख है ना, तो अगला 16 है। 16 तारीख द्वादशी है, कुछ बड़ा फेस्टिवल नहीं है। अगर महाराज या कोई आने वाले हैं तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वो भी कुछ संभावना नहीं है अभी तक। तो आप मंदिर में आ सकते हैं क्या अगले रविवार को? हाँ प्रभु जी। ठीक है, आप आ सकते हैं और हैंड रेस कर सकते हैं। आपका क्या रहता है, आप जितना वीडियो ऑन किए हो, आप वीडियो में ऑन की हाथ हैंड रेस कर सकते हैं, बाकी डिजिटली कर सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम वक्त, ओके मैक्सिमम वक्त आ ही सकते, तो हम मंदिर में ही लेंगे। फिर हम ट्राई करेंगे कि इसके बाद के सभी सप्ताह हम मंदिर में ऑफलाइन ले, जिसकी वजह से हमारा भक्ति वृक्ष शुरू है, और वो 64 सप्ताह उसके कंप्लीट हुए, मंदिर के भी कुछ भक्तों को दिखेगा। और जब ऑफलाइन रहता है उसमें प्रगति ज्यादा होता है। जो हम बोल रहे हैं अभी तक ऑनलाइन में सेवा करना चाहिए, आपको अगर इच्छा है तो मंदिर में आने के बाद आपकी इच्छा, आपका हिसाब से आप कुछ सेवा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मंदिर में ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में मेरा संग, मैं आपको संग दे रहा हूँ। मंदिर में आप आएंगे, भगवान का दर्शन होता है ना, भगवान के प्रसाद होता है। ऑनलाइन में प्रसाद हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कलयुग कितना भी बढ़ जाए, कितना टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, ऑनलाइन में प्रसाद नहीं दे सकते, है ना। तो इसलिए फिर वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि मंदिर में आप आएंगे तो आपको विग्रह के दर्शन हो जाएंगे, बाकी कुछ भक्त आपको देखेंगे, है ना। तो इससे प्रगति और ज्यादा होता है। ठीक है, तो अभी जो आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, जैसे माता जी पूछ रही थी, जो आउट ऑफ स्टेशन है उनके लिए हम ऑनलाइन रखेंगे। लेकिन आप ट्राई कीजिए, जो है ना नागपुर में है, जिनको कुछ समस्या नहीं है, जिनका आज जॉब नहीं है, मतलब रविवार के दिन, ऐसे भक्त, तो जिनका जॉब है, जैसे हमारे एक प्रभु जी है, डॉक्टर है प्रदीप बागड़े प्रभु जी, तो उनका वेडनेसडे ऑफ रहता है। तो उनको अगर अटेंड ऑनलाइन करना है तो उनके लिए पौर्णमासी माता जी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रहती है, या आउट ऑफ सिटी रहते हैं, अभी वो दिल्ली में है। तो ऐसे कोई भक्त है तो हम ऑनलाइन उसका लिंक रखेंगे। तो जो इनको पॉसिबल नहीं है वो ऑनलाइन आ जाए, नो डाउट, क्योंकि प्रदीप बागड़े प्रभु जी मैक्सिमम 2-3 बार मंदिर में आ जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, इसके वजह से। और पौर्णमासी माता जी आपको पता नहीं है, 1 महीने से वृंदावन में ही थे, है ना। और अभी वो जिधर भी रहते हैं उधर वो अभी भी है, ओके, अभी भी वृंदावन में है। तो माता जी ऑलरेडी कांटेक्ट में रहती है, भक्तों के कांटेक्ट में रहती है उधर।
और उनका प्रवचन, हियरिंग, रीडिंग वो सब स्ट्रांग है, साधना उनका स्ट्रांग है। तो इसलिए ऐसे भक्तों के लिए रिलैक्सेशन हो सकता है, क्योंकि वो बहुत दूर भी रहते हैं, उनके पास आने जाने का साधन नहीं है इसके वजह से, और वो जहां भी रहते हैं वो बहुत स्ट्रांग डिवोटी है इसके वजह से। और प्रदीप बागड़े प्रभु जी भी मंदिर में आते जाते रहते हैं, तो आप में से भी अगर मंदिर में आते जाते रहते हैं, आप मंदिर में आके लाइव कीर्तन ये उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन आपको समय नहीं है तो ऑनलाइन करें तो चलेगा। लेकिन ये कंसेशन जो है कि आप ऑनलाइन अटेंड करेंगे, ये कंसेशन किन लोगों के लिए, कि जैसे प्रदीप बागड़े प्रभु जी मंदिर में आते ही है ना, हफ्ते में 1-2 बार आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, सेवा करके जाते हैं, भगवान का विग्रह का जो प्लेट्स निकलता है उनको साफ करते हैं, तो मंदिर में सब करके जाते हैं, जो हम प्रवचन में बोलते हैं वो करके जाते हो, माता जी भी करके जाते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए जिनका रविवार को ऑफ नहीं है वो ऑनलाइन सुन सकते हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे। जो आ सकते हैं, जो हफ्ते भर या महीना महीना मंदिर में नहीं आते, तो उनके लिए एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन मंदिर में आने का उनको अवसर मिले, इसलिए आप मंदिर में आइए। और दूसरा ये है कि मंदिर में भी सभी भक्तों को पता चले कि हमारा भक्ति वृक्ष कार्यक्रम चल रहा था और वो सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके लिए। प्रभु जी मैं तो अभी 5 दिसंबर तक ही नागपुर आ पाऊंगी। हाँ, नो प्रॉब्लम आती। मैं भी यहाँ पर ही वृंदावन में ही 20 से तो फिर मैं दिल्ली जाऊंगी, हस्बैंड आएंगे, 5 से इकट्ठा होंगे। यस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगले बार हम मंदिर में लेंगे समय, नॉर्मली हम 11 बजे रखेंगे। तो आप बताइए, नहीं तो आपके हिसाब से आप व्हाट्सएप पे मुझे आप लिख के भेज सकते हैं समय क्या रख सकते हैं करके, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा प्लानिंग भी करेंगे, ठीक है। प्रभु जी दर्शन आरती सब मिले 12 बजे की, और उसके बाद में तो 12:30 बजे दर्शन खुलता है, 12:30 बजे तक आरती होता है। लेकिन उस समय क्या होता है, मैं इसके लिए उसको अवॉइड कर रहा था, 12:30 बजे बहुत भीड़ रहता है, तो आप पीछे रहेंगे, है ना, तो आप पीछे रहेंगे। हाँ ठीक है। तो अगर 11 बजे अगर रखते हैं तो 11 बजे आप आ जाइए, 11 से 12 उस समय में हाँ, आप भगवान के सामने खड़े होकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज वो कैसा होता है कि 12:30 बजे, 12 बजे के बाद आ गए, फिर 12:30 बज गए, दर्शन खुल गया, वहां पे 100-150 लोग हैं और आप किधर तो खड़े दूर से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आपको दिख भी नहीं रहे भगवान, ऐसा ऐसा कर रहे हैं आप। तो इसलिए वो 11 का समय थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे कि आप 11 बजे आ जाइए, अच्छे से दर्शन कीजिए। 11:30 बजे हम प्रवचन शुरू करेंगे, 11:30 बजे से 12:30 बजे तक हमारा प्रवचन समाप्त हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में 2 घंटे का सेशन लेना है, ऐसा भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में बोला है। ऑफलाइन रहता है तो 2 घंटा लेना है, लेकिन ऑनलाइन में इतना हम लेते नहीं है, तो इसलिए वो ऑफलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 11:30 से 12:30 पौने 1 या पौन बजे तक हम प्रवचन करेंगे, उसके बाद प्रसाद, ठीक है। ठीक है प्रभु, ठीक है, तो यही समय रहेगा। 11 बजे आप मंदिर में आ जाइए, आधा घंटा आप बैठ के जब भी कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट था, आप ट्राई कीजिए 11 बजे आपको मंदिर में आना है, तो नॉर्मली हम जल्दी उठते हैं, और नॉर्मली ऐसा होता है जो प्रवचन करता है उसको नींद नहीं आता है, लेकिन दूसरे को आता है। मैं प्रवचन में बैठूंगा सुनने के लिए तो मुझे नींद आएगा, तो आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिएगा सुबह, है ना। संडे के दिन आप जब भी उठेंगे तो प्रवचन आपका जो भी है, आपका शेड्यूल मुझे पता नहीं है, आप माला करते हैं, आपका कुकिंग ये वो, कपड़े धोना कपड़े धोना तो आप बाद में कर सकते हैं। तो थोड़ा समय निकाल के थोड़ा 15-20 मिनट थोड़ा रेस्ट करके आइएगा, ताकि आपको प्रवचन में थोड़ा अच्छा एंथुजियास्टिक रहे आप, ठीक है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद, आपका समय इतना आपने दिया। तो अभी हम मिलते हैं अगले रविवार को, ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण।